हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। आज के वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 एग्जामिनेशन, जो अभी फ़िलहाल ही ख़त्म हुआ था और उसकी आंसर की कल आ चुकी है। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 23 अगस्त की तीसरी शिफ्ट में, ये शिफ्ट एक हार्डेस्ट शिफ्ट थी। तो इस शिफ्ट में आए हुए सभी मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए देखते हैं इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। जो हमारा पहला क्वेश्चन आया हुआ है इस शिफ्ट में वो ये है, टू डू अ सर्टन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:7। वर्किंग टुगेदर एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 days। एक्स अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 42 days। वाई अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इज। देखिए इसमें हमें एफिशिएंसी दे रखी है एक्स और वाई की, वो है हमारी 5 और 7, और इस दोनों मिलके काम कर लेते हैं 70 डेज़ में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों जो मिलके करेंगे, जो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। तो कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, 7 और 5 12, और डेज हमारे कितने हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे 70। अब देखिए एक्स ने अकेले काम करना शुरू किया और 42 दिन तक काम किया। तो एक्स ने कितना काम किया, जो एक्स ने काम किया वो इसका क्या एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, वो है इसकी 5, और डेज कितने हैं 42। तो रिमेनिंग काम कितना बचा, तो जो रिमेनिंग काम बचा वो देखिए कितना बचा। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको भी हम देखिए 42 कॉमन ले लेंगे दोनों से। देखिए यहाँ से 70 से 7 कॉमन लेंगे और 12 से हम 6 कॉमन लेंगे, तो 42 हमारा कॉमन बच जाएगा। फिर देखिए इसमें हमें कितना बचेगा 46 निकालने के बाद, तो इधर देखिए 10 बचेगा और फिर 2 बचेगा, 20 आएगा, और फिर 20 में से 5 ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो रिमेनिंग काम हमारा कितना बचा, 42 इंटू 15। अब इस रिमेनिंग काम को y कितने दिन में करेगा, तो y की एफिशिएंसी कितनी है, तो y की एफिशिएंसी हमारी है 7, तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से अगर इसको डिवाइड करें तो इसको फिर सिंप्लीफाई करें तो 7 से काटेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा 6 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, 90 डेज। तो जो y को काम करने में टाइम लगेगा, रिमेनिंग वर्क को कितना लगेगा, 90 डेज, और ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 74, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम वैल्यू पुटिंग से ट्राई नहीं कर सकते। बाकी अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप लोगों से बन रहा है वैल्यू पुटिंग से ये। चलिए इसको करते हैं। देखिए एक फार्मूला हमें पता होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 AB का, ABC एक्स वाई जेड का, इसका क्या होता है, वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये हमारा फार्मूला होता है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 74 के। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 2, तो ये यहाँ पे हम 2 वैल्यू पुट कर देंगे और इसका कर देंगे 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर। अब देखिए इस 2 से इसको काट कर देंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 37, और ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 4, और ये हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। इस क्वेश्चन में बस आप एक छोटा सा और एक चीज़ कर सकते थे कि 3 टर्म के बजाय आप इसको 2 टर्म का बना सकते थे, जेड की वैल्यू 0 रख के। तो चलिए उससे भी कोई खास हमें हेल्प मिलती नहीं, हमें फिर भी इतना करना ही पड़ता। देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स की, तो हमें कितनी मिलेगी, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी हमें मिलेगी, चलिए देखते हैं। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की ये कितनी मिल जाएगी हमें, तो ये देखिए हमें मिलने वाली है कितनी, ये देखिए 37 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 33, और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा माइनस का 11, तो इसकी वैल्यू में मिल जाएगी माइनस का 11। फिर एक हमें फॉर्मूला पता होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, और प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, इंटू माइनस 11। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो इसकी वैल्यू हमें आ जाएगी वो हमें कितनी मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 4 प्लस
11 दूनी 22, ये इधर जाएगा तो माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22, और 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, 26, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी आर राइट एंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज बी सी, बी डी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट पी व्हेन प्रोड्यूस्ड। इफ पी ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी डी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। देखिए इसमें हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दे रखे हैं और उनका हाइपोटेन्यूज बी सी कॉमन है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसमें डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पहले। देखिए दो ट्राइंगल्स हमारे हैं ए बी सी और डी बी सी, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ट्राइंगल, ये हमने मान लिया ये हमारा हो गया ए बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है बी सी है। तो ये हमारा पॉइंट अगर सी है तो ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। फिर दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, डी बी सी है, इसमें भी हाइपोटेन्यूज बी सी है, तो ये हमारा एंगल 90 है। दूसरा हमने ट्राइंगल बना लिया, ये हमारा ट्राइंगल हो गया और ये 90 हो गया, और ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा डी। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है बी डी और ए सी को आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए बढ़ा लेते हैं इसको आगे। ए सी को आगे बढ़ाते हैं और बी डी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बी डी को बढ़ा लिए और दोनों एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं, पॉइंट पी पे। तो ये हमारा मान लिए पॉइंट पी हो गया। अब इसमें हमें कुछ लेंथ दे रखी है, पी ए की लेंथ दे रखी है 8, तो टोटल लेंथ हमारी हो गई 8। अब इसमें पी सी की लेंथ दे रखी है 4, तो ये हमारी 4 हो गई, तो बची हुई भी कितनी हो जाएगी, ये भी हमारी सी ए कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि टोटल पी ए 8 है। फिर हमें पी डी दे रखा है, ये हमें दे रखा है 3.2, ये हमें दे रखा है 3.2, और फिर हमें क्या दे रखा है, बाकी हमें कुछ नहीं दे रखा। हमें लेंथ निकालनी है किसकी, बी डी की, तो हमें ये लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ बी डी, ये कितना होगा, ये वाली लेंथ, इसको हम एक्स मान लेते हैं। देखिए ये तो 90 होगा ही। अब एक चीज़ आप देखिए, इसमें ट्राइंगल पी सी डी में, ट्राइंगल पी सी डी में हाइपोटेन्यूज हमारी 4 है और एक साइड हमारी 3.2 है, तो दूसरी ये बची वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये देखिए 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0.8। तो 3 4 5 से हमारा कितना, सी डी की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 2.4। अब देखिए आप लोग ट्राइंगल ए बी पी में अगर ये वाला हम एंगल थीटा मान लेते हैं, ये वाला एंगल अगर हम थीटा मान लें, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में अगर हम वैल्यू निकालें साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा ए पी अपॉन बी पी के। तो ए पी हमारा कितना है, ये हमारा है 8, और बी पी को हम क्या मान लें, बी पी को हम मान लेते हैं, बी पी लिखा रहने देते हैं, बी पी। और देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन बी पी। ये तो हमने सिंपल सा कर लिया। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, अब आप लोग नज़र डालिए एक बार ट्राइंगल पी सी डी पे। कौन सा ट्राइंगल, पी सी डी पे। पी सी डी में अगर हम कॉस थीटा निकालें तो हमारा कितना आएगा, कॉस थीटा, ट्राइंगल पी सी डी में, ट्राइंगल पी सी डी में। अब देखिए थीटा है तो ये 2.4 इसका परपेंडिकुलर होगा और पी डी इसका बेस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा 3.2 अपॉन 4, 3.2 अपॉन 4। अगर फिर इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से काट देंगे तो 8 चक्कू 32 और 8 पंचे 40, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4/5। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू हम 8 अपॉन पी बी के इक्वल कर देंगे, तो हमें यहाँ से पी बी मिल जाएगा। चलिए इसको इक्वल करते हैं हम पहले और देखते हैं क्या मिलता है। देखिए अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो ये कितना लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 4/5 इक्वल टू 8 अपॉन पी बी। देखिए 4 से 2 बार कट जाएगा तो पी बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद पी बी की लेंथ हमारी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है बी डी, तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा 10 माइनस 3.2, तो ये कितना हमें मिल जाएगा आंसर, ये हमें मिल जाएगा 6.8 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.8 सेंटीमीटर और ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर लॉन इज़ 1232 मीटर, देयर इज़ अ 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द लॉन, द एरिया ऑफ द पाथ इज़। तो देखिए इसमें पाई का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो फैक्टर होगा 11 का। दूसरी आप एक बात देखिए कि यहाँ कि 7 हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, और ये आके स्क्वायर होगा तो पाई से जो 7 होगा वो एक ही बार कटेगा, एक हमारा बच जाना है, और हमारा यहाँ से भी 7 ही आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा आंसर जो होगा वो 11 और 7 का मल्टीपल होगा। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा ऑप्शन से ये हो पाएगा। देखिए 11 का तो ये मल्टीपल है, और ये 8 5 13 7 6 13 ये भी है, 15 15 ये भी है, और 15 15 ये भी है। तो देखिए 11 के तो सभी मल्टीपल हैं, क्या 7 का मल्टीपल सभी हैं? चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए ये तो हमें दिख रहा है 88, 7 का मल्टीपल नहीं होगा, और ये होगा क्या हमारा 7 का मल्टीपल। तो ये देखिए हम अगर देखें तो 12 7 84 बचेगा 3 हो जाएगा 35, तो 7 से कट जाएगा 6, ये हमारा 7 का मल्टीपल नहीं होगा। फिर उसी तरीके से देखिए 12 से काटेंगे 84, तो फिर बचेगा 15, फिर 2 टाइम जाएगा, फिर बचेगा 1, फिर बचेगा 18, तो 7 से ये भी हमारा नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब हमारा पास बचता है केवल एक ऑप्शन, और यही हमारा आंसर होना चाहिए, और ये 7 का मल्टीपल भी होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं 7 का मल्टीपल है या नहीं है। तो 7 के लिए देखिए काटेंगे 84, तो बचेगा 37, फिर बचेगा 35, फिर बचेगा 28, 7 चौक 28। तो जी हाँ, ये 7 का मल्टीपल है, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। बाकी आप इसको बेसिक से भी कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये हमको पेरीमीटर दे रखा है, तो हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 1232। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लिए, तो ये देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा लॉन हो गया, ये हमारी आर हो गई, और फिर ये हमारा 7 सेंटीमीटर का ये पाथ हो गया 7 सेंटीमीटर का। फिर यहाँ से आप इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते लॉन का, देखिए पाई तो इसमें रहता ही, फिर इसमें क्या करते आर प्लस 7 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से आप सिंपली से इसको सॉल्व करके निकाल सकते थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देयर आर सम चिल्ड्रन इन अ कैंप एंड देयर एवरेज वेट इज 40 kg. If 5 children with average weight 36 join the camp, or if 5 children with average weight 43.2 leave the camp, the average weight of the children in both the cases is equal. How many children are there in the camp initially? देखिए एक कैंप में एक ग्रुप है, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट बच्चे हैं, उनका एवरेज वेट 40 है। अगर 5 नए लड़के आते हैं जिनका वेट 36 है, या फिर 5 लड़के ग्रुप में से चले जाते हैं जिनका वेट 43.2 है, दोनों केसेस में एवरेज वेट इक्वल रहता है। तो हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट थे वहाँ पे कैंप में शुरुआत में। देखिए जब 5 नए लड़के आएंगे, इसमें 5 जब नए लड़के ज्वाइन करेंगे 36 kg के, और इनका पहले से एवरेज वेट कितना है 40 है, तो जाहिर सी बात है इनका एवरेज वेट घट जाएगा और 40 से कम होगा। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, और माइनस कितना हो जाएगा इसमें से, देखिए इनका एवरेज वेट पहले से था 40, अब ये लेकर आ रहे हैं 36, तो कितने की कमी आएगी, 4 की कमी आएगी। और कितनी कमी आएगी, 4 की कमी तो एक बच्चे पे आएगी, और बच्चे कितने आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं 5, बच्चे आ रहे हैं 5, तो कितने की कमी आ जाएगी, ये कमी आ जाएगी, ये कमी कितनी आ जाएगी, 4 पंचे 20 की, तो ये 20 की कमी हो जाएगी, और कितने पे बढ़, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये देखिए पहले स्टूडेंट्स तो माने कि हमारे n थे, फिर इसमें 5 और ऐड हो जा रहे हैं, तो n+5 में डिवाइड हो जाएगी। अब दूसरे केस में देखिए ये 40 तो हमारा पहले से था, अब जो छोड़ के जा रहे हैं ये जा रहे हैं कितने, ये जा रहे हैं 43.2, मतलब एवरेज से ज़्यादा, क्योंकि एवरेज इनका 40 था, और ये लेके जा रहे हैं 43.2, मतलब एवरेज से ज़्यादा लेके जा रहे हैं, कितना 3.2, और ये कितने बच्चे लेके जा रहे हैं, 5 बच्चे जा रहे हैं, तो मतलब एक्स्ट्रा कितना लेके जा रहा है एक बच्चा, ये जा रहा है 3.2, तो 5 कितने लेके जाएंगे, 3.2 × 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से 16 की कमी आ जाएगी, और ये कितने पे अब बढ़ जाएगा जाके, अब देखिए 5 बच्चे जा रहे हैं, तो अगर पहले स्टूडेंट्स हमारे n थे तो 5 उसमें से निकल जाएंगे, तो कितना बचेगा, ये बचेगा n-5। अब देखिए इन दोनों का जो एवरेज वेट है ये दोनों आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से इक्वेट करने के बाद इसको काट देंगे, फिर इसको 4 से काटेंगे तो जाएगा हमारा 5 बार, और ये जाएगा हमारा 4 बार। यहाँ से देखिए अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हमारी हो जाएगी n+5 अपॉन n-5, ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 5/4। अब देखिए यहाँ से आप n की वैल्यू डायरेक्ट ऑप्शन से उठा सकते हैं, या एक ही स्टेप आप इसमें और कर दीजिए और आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। इसमें कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगाएंगे तो इसमें क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा n/5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9, और ये कितना हो जाएगा 5 - 4 1। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45, और ऑप्शन सेकेंड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 1, देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। देखिए इसमें आप अल्फा या बीटा में से किसी एक की भी वैल्यू 0 या 90 रख दीजिए। 0 90 रख देंगे तो आपका आंसर तक पहुंच जाएंगे और इसका ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। इन अ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच side is 18 centimeter. If D is a point on BC such that BD is equal to 1 by 3 BC, then find the length of AD। देखिए ABC हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। ABC हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और BC पर एक पॉइंट कौन सा है, D है, और हमें फाइंड करनी है लेंथ AD की, हमें फाइंड करनी है लेंथ AD की। तो ये हमारा हो गया AD। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो BD है वो 1 यूनिट है और जो BC है हमारा वो 3 यूनिट है। तो मतलब इनका BD और CD का रेशियो कितना होगा, 1:2 का होगा। तो इसको हम मान लेते हैं 1:2 का होगा। इस रेशियो को हम लिख लेते हैं 2:4 का, 2:4 का, क्योंकि रेशियो मल्टीप्लाई करने से कोई इसके फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए टोटल साइड इसकी कितनी हो गई BC, वो हो गई 6 यूनिट। तो इसका मतलब ABC एक ट्रायंगल है जिसकी साइड की कितनी है, वो है 6 यूनिट। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा और 90 डिग्री तो होगा ही। तो ये हमने मान लिया ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो ये क्या करेगा, BC को ये हमारा पॉइंट P मान लेते हैं। तो BP और PC इक्वल हो जाएगा। टोटल है हमारी 6 लेंथ, तो DP कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 यूनिट। ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। AP कितना होगा, AP देखिए होगा, ये होगा √3/2 इंटू साइड। तो √3/2 इंटू साइड कितनी है, साइड है इसकी 6 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3√3। यहाँ से देखिए अगर पाइथागोरस हम लगा दें तो AD की लेंथ कितनी हो जाएगी, AD की लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, वो देखिए हो जाएगी √3√3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 27, और प्लस DP कितना है, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा √28। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2√7। तो AD की लेंथ हमारी आ गई 2√7। ये कब आई है, जब हमने BC को इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी मानी, ये हमारी मानी है 6 यूनिट। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इसकी साइड 18 है, तो मतलब 6 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। तो इसका मल्टीप्लाइंग कितना फैक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो हम 2√7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी सही लेंथ इसकी आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 6√7, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा और ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन बोरोड ए सम ऑफ 30,800 at 10% per annum for 3 years, interest compounded annually. At the end of 2 years he paid a sum of 13,268. At the end of third year he paid rupees X to clear the debt. What is the value of X? तो देखिए 30,800 ये 3 साल के लिए 10% लिया जाता है CI के हिसाब से। देखिए 2 साल में जो इसका CI बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 21%। तो देखिए वो कितना बनेगा, CI इसका कितना बनेगा 21%। तो 21% इसका कितना हो जाएगा, देखिए 10% इसका कितना होगा, वो इसका 10% होगा कितना, 3,080। तो 20% कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा 6,160। 6,160 20% होगा और 1% इसका कितना होगा, 1% इसका होगा 308। तो ये हमारा हो जाएगा 308। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 6468। ये तो हो गया 2 साल का इसका CI। अब अमाउंट कितना 2 साल के बाद हो जाएगा, तो इसमें इसको अगर ऐडअप कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा इसी में ऐड कर देते हैं हम कितना 30,800। अगर ऐड कर दें हम इसमें तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा कितना 7, और ये हो जाएगा हमारा 3। तो जो 2 साल के बाद जो इसका अमाउंट होगा वो होगा 37,268। ये इसका बनेगा। इसमें से इसने कितना पे कर दिया, 13,268 पे कर दिया। कितना, 13,268, 13,268 इसने ये पे कर दिया। तो अब इसका कितना बचा पैसा देने को 2 साल के बाद, तो इसका जो पैसा बचा है देने को वो कितना बचा है, वो बचा है 24,000, 24,000 रुपये अभी इसको 2 साल के बाद इसका ये बचा है प्रिंसिपल। अब 1 साल बाद इसको पे करना है, तो 1 साल में इसका कितना इंटरेस्ट लग जाएगा, वो इसका लग जाएगा 10%। 10% इसका कितना हो जाएगा, वो इसका 10% हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 2400। 2400 इसको और पे करना पड़ेगा 1 साल के बाद, और थर्ड ईयर के एंड में से कितना टोटल के पे करना पड़ेगा। तो इसको देखिए एडअप कर देते हैं करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 26400। तो इतना पैसा इसको पे करना पड़ेगा, तब जाके इसका डेट क्लियर होगा और ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
A train running at 48 km per hour crosses a man going with the speed of 12 km per hour in the same direction in 18 seconds and passes a woman coming from the opposite direction in 12 seconds. The speed of the woman is। लेकिन दोनों केस में जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो इफेक्टिव लेंथ होगी ट्रेन की, तो हम दोनों केसेस में ट्रेन की इफेक्टिव लेंथ को इक्वल करेंगे। तो लेंथ के लिए क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए पहले केस में जब ये किसको पास करेगी, मैन को, तो देखिए मैन जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 48 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 36 इंटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 18 सेकेंड्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा। दूसरी बार में देखिए वुमेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो ट्रेन की और वुमेन की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, वो उनकी ऐड हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, ये हमने माना 48 तो हमारी ट्रेन की है और वुमेन की हमने x मान लिया, तो ये हमने मान लिया x। ये तो हो गई रिलेटिव स्पीड। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 12 सेकेंड। इन दोनों को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 12 से काटेंगे तो कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा 12 3 36, ये हो जाएगा 18 3 54। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 84 माइनस 48, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6। तो वुमेन की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। इफ़ द 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y। देखिए 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 8 से है डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है। देखिए 8 से डिविजिबल होने के लिए इसके लास्ट के 3 डिजिट्स, आखिरी के 3 डिजिट्स वो हैं 8 7 6। इसको अगर 8 से डिवाइड होना है तो कितने बार में कटेगा ये, तो देखिए ये पहले 10 बार में जाएगा 80, फिर बचेगा 7, तो 7 और y। और 7 की 70 की लाइन में हमें केवल एक ही पता होता है कि वो 7 का 8 का डिविजिबल है, वो कितना है 72। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, वो हमें मिल जाएगी 2। तो y की वैल्यू हमें 2 मिल चुकी है। फिर हम नंबर को अपने उतारते हैं, वो हमारा है 8 9 x 6 4 2 8 7 और ये 2। अब देखिए 9 से डिविजिबल है तो इसका सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 9 से डिविजिबल होने के सबसे पहले तो इसमें हम सम 9 को अलग अलग करते जाएंगे। देखिए ये टोटल 9 बचेगा, और फिर 7 2 9 बचेगा, और फिर देखिए 6 और 4 10 8 18 ये चला जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा 8 और 2 10, और ये x, 3 चीज़ें हमारे पास बचेंगी। तो 10 में से देखिए 9 चला जाएगा तो बचेगा केवल 1, तो ये हमारे पास बचेगा x प्लस 1। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए 9 के। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8। देखिए दोनों वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 8 और y की वैल्यू मिल चुकी है हमें 2। अब हमें निकालना है 3x प्लस 2y। तो 3x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा 8 3 24, हो जाएगा 24, और 2y कितना हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा 4। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा 28, और हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए इसमें बेसिक से ही अप्रोच लगानी है, कुछ इसमें खास करना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको तो पहले ऐसे उतारना पड़ेगा, तो हम उतारते हैं 54 डिवाइडेड बाय 16 ऑफ 3 इंटू, अब देखिए ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय 4 और फिर ऑफ, फिर ब्रैकेट के अंदर 6 इंटू 3, और ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 11 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, और फिर ये वाला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए इसके अंदर इस वाले ब्रैकेट के अंदर हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 3 डिवाइडेड बाय 9 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/9, तो कितना बचेगा 1/3 बचेगा। तो 1/3 बचेगा, फिर 6 इंटू 1/3 होगा तो कितना बचेगा, ये केवल बचेगा 2। तो इसकी जगह हम केवल लिख लेते हैं 2। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं 2, ये हमने लिख दिया है 2 लिख लिए, और फिर ये ब्रैकेट बंद कर दिए। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट के अंदर अब हमें सॉल्व क्या करना है, अब हमें करना है 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8। अब 12 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 3/2। तो इसकी जगह लिख लेते हैं 3/2, ये हम लिख लेते हैं 3/2, तो ये हम लिख लेते हैं 3/2। अब देखिए इस ब्रैकेट के आगे सॉल्व करना था हमें डिवाइड, और फिर इस ब्रैकेट में देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 से काटेंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 3/2, और फिर इंटू 2 हो जाएगा तो कितना बचने वाला है, केवल बचने वाला है 3। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं केवल 3, तो ये हमने लिख लिया है 3। अब देखिए अब इसमें सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा ऑफ को, तो ये हमारा हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 16 3 48 हो जाएगा, इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसमें सॉल्व करना पड़ेगा डिवाइड को,
तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 54 इंटू 1/48 इंटू हो जाएगा 3/2, और ये भी डिवाइड है तो ये नीचे नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। अब देखिए इसको अगर हम काटें तो देखिए क्या कटता है इसमें से। तो देखिए 3 से अगर हम इसको काटें, 3 से अगर इसको काटें तो कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा 16 टाइम्स। फिर इसको 2 से काटें तो कितना जाएगा, ये जाएगा 27 दूना 54। और फिर 3 से इसको काट देंगे तो कितना जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। तो हमारा कितना बचने वाला है, हमारा बचने वाला है 9/16, 9/16 बचेगा हमारा सॉल्व करके, और यही हमारा सही आंसर होगा। और ऑप्शन सेकेंड, फ्रॉम द गिवन हिस्टोग्राम द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 स्टूडेंट्स, रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स लेस देन 60। तो 60 से कम नंबर किसके किसके आए हैं, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, देखिए ये है हमारे 14 और 8 कितने हो जाएंगे, 22, और 22 और 28 कितने हो जाएंगे, तो 22 और 8 30 हो जाएगा, 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 और ये प्लस 30 कितने हो जाएंगे, 80। तो ये कितने स्टूडेंट्स हो गए, ये हमारे हो गए 80, और टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, 128। अब देखिए इसको अगर 8 से काटे तो कितना बचेगा, ये हमारा 8 से एक बार जाएगा, और ये हमारा कितना जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 से कटेगा क्या, ये 8, हाँ कट जाएगा, ये 8 से 16 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, और इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो देखिए 1/16 होता है 6.25%, तो 6.25 होता है, और एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है हमारा 9a² + b² + c² + 20 = 12a + 2b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्म होती है जो मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, NTPC का पेपर सॉल्व कराते हुए और CHSL का पेपर सॉल्व कराते हुए, तो उसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, a की वैल्यू हमें मिलेगी, ये हमें मिल जाएगी 6/9, और जो b की वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो हमें मिलेगी 12/9, और c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, c की वैल्यू हमें मिलेगी 0। तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 2/3, और b की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, b की वैल्यू हम ऐसे ही रखते हैं। देखिए अगर हम इस अंडर रूट वाले में वैल्यू पुट करें तो हमारा है √6a, तो a की वैल्यू है 2/3, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा, ये हमारा मिलेगा 4, और फिर 9b करेंगे तो 12, 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा हमारा 12, और फिर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो ये हो जाएगा √16, और फिर कितना आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा हमारा 4। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमें ग्राफ दे रखा है, और इसमें हमें जो ब्लू वाला पार्ट है वो हमारा है अमाउंट इन्वेस्टेड, और जो ऑरेंज वाला है वो है हमारा सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो हमें रेशियो बताना है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम 2013 से 15, 13 से 15 के बीच में अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया है। तो देखिए ये किया गया है 250 13 में, और फिर 14 में किया गया 350, तो कितना हो जाएगा 600, और फिर 15 में कितना किया गया है, ये किया गया 325, तो कितना हो जाएगा 600 और 300 900, तो कितना हो जाएगा 925, ये हमारा हो जाएगा 925। फिर हमें रेशियो निकालना है, तो अब रेशियो किसका किसका निकालना है, 14 16 17 में सेल्स कितनी हुई है। देखिए 14 में जो हमारी सेल्स हुई है वो हुई है 475, और फिर 16 में हुई है 600, तो कितना हो जाएगा 1075, और फिर 17 में हुई है 525, तो 75 से 25 हो जाएंगे तो ये हमारा हो गया 1100, और 1100 और 1500 ये कितना हो जाएगा 500, ये कितना हो जाएगा 11 और 5 1600, तो ये कितना हो जाएगा 1600। अब देखिए इसका रेशियो निकालने के लिए 25 से इसको अगर काटे तो कितने से कटेगा, तो जो जाएगा 25 या 75, और फिर कितना बचेगा, ये बचेगा 12 75, और फिर ये कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा कितना 75 15 90, तो 17, तो ये हो जाएगा 175, तो 25 सते जाएगा 175, और फिर ये देखिए 25 से काटेंगे तो 25 से कितना जाएगा, 25 छंग 150 हो जाएगा, फिर बचेगा 60, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 150, फिर बचेगा 100, तो 25 चक्कू 100, तो हमारा रेशियो कितना जाएगा 37:64, और ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए हमें ग्राफ दे रखा है, और उसमें 5 इंस्टीट्यूट हैं ABCD, और इसमें 13 से 18 तक हमें स्टूडेंट्स दे रखे हैं। हमें बताना क्या है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर VC इन स्टूडेंट्स ABD इन 2015 इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट C&E इन 2018। तो सबसे पहले हमें निकालना है ABD 2015, तो इसमें देखते हैं 2015 में ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B, और ये हमारा हो गया D। इन सबको ABD को ऐड करें तो हमें देखिए कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा 8 और 2 10,
कैरी हमारा कितना लगेगा, कैरी लगेगा 1, तो हो जाएगा 3 और 3 6 2 8 और 1 ये हो जाएगा हमारा 9, और फिर कितना होगा 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे 390। अब देखिए दूसरा वाला हमें निकालना है सी और ई 2018, तो 2018 हमारा ये रहा और सी हमारा है 135 और ये हमारा कितना है, ये हमारा 145। तो टोटल सम कितना हो जाएगा 35 और 45 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 280, ये हमारा हो जाएगा 280। 280। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए डिफरेंस मुझे दिख रहा है कि हम इधर से 20 और वो तो 90, तो कितना डिफरेंस है 190 110, और कितने पे ज़्यादा है 280 पे, 280 पे, और इंटू कर देंगे 100 तो परसेंटेज में निकल आएगा। तो अब देखिए इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे ये हमारा 28 ऊपर है 11 नीचे है 28, तो 28 को अगर हम 30 मान लें, 28 को अगर हम 30 मान लें, अप्रॉक्सीमेट कर लें, अगर इसको हम 30 मान लेते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको 11 की जगह अगर हम 12 मान लेते हैं 120, मतलब तो लगभग 40 टाइम्स 40 120, मतलब ये इसका 4 गुना है, मतलब 40% के आसपास हमारा आंसर होगा। 40% से थोड़ा सा कम आंसर होगा। ये हमें अप्रॉक्सीमेट लगा के यहाँ से आंसर निकाल लेना है। एग्जैक्ट भी कर लेंगे बस उसमें टाइम लगेगा आपका और टाइम वेस्ट होगा। देखिए 40 से बहुत कम 35 तो नहीं होता, ना ही 36 होता है, और 28 तो होगा ही नहीं। तो 40 के आसपास जो हमारा आंसर भटक रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3, और ये कितना है 39.3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिर हमारा इसी डीआई से है, और इसमें इस बारे में बताना है व्हाट इज द सम ऑफ द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर वीसी इन इंस्टीट्यूट्स इन 14 15 16 एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन स्टूडेंट्स इन 13 18। तो इन दोनों का हमें सम का एवरेज बताना है कितना होगा। देखिए 14 15 16 इंस्टीट्यूट बी 14 15 16, तो ये हमारा इंस्टीट्यूट हो गया बी। इसमें हमें निकालना है 14 और फिर 15 और फिर कितना 17। देखिए 132 और 138, तो 32 38 हो गया 70, और ये फिर हो गया कितना 270। 270 में 135 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300, और फिर 400, और फिर ये कितना हो जाएगा 405, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 405। ये तो काम हो गया हमारा इंस्टीट्यूट बी का। और इंस्टीट्यूट ई में हमें कितना निकालना है 13 और 18 का। इंस्टीट्यूट ई में 13 और 18, तो 13 में हमारे हैं 105, 18 में है 145, तो एडअप होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 250। कितना हो जाएगा 250, तो ये हमारा हो गया 250। अब देखिए इसमें हमें एवरेज निकालना है, तो देखिए बी वाले को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे और इसको 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3 से डिवाइड करने पे हमें कितना में दे जाएगा, ये हो जाएगा 13 3 39, 13 बार जाएगा, फिर बचेगा 15, तो ये हो जाएगा 5, फिर इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 125, और इनको एडअप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 260। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 260 और ऑप्शन 3 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 सेक थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। देखिए इसको आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, बट आसान सा है, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी वैल्यू पुटिंग करने से, और इसको सॉल्व भी करेंगे तब भी मेरे हिसाब से बराबर ही टाइम लगना है, कोई बहुत टाइम नहीं लगना है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए साइन थीटा कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये ऊपर बचेगा 2 और नीचे कितना बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा 4/सेक थीटा, तो सेक क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 60, तो थीटा की वैल्यू हमारी 60 हो जाएगी। और कॉट 60 कितना होता है, कॉट 60 होता है 1/√3 और प्लस कॉसेक 60 कितना होता है, ये होता है 2/√3। तो यहाँ देखिए √3 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 3 और नीचे हमारा आ जाएगा √3, तो 3/√3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनली √3। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 180, रेनो सेल्स इट आफ्टर 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्स प्राइस एंड स्टिल गेन्स 25%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। देखिए सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो क्या होता है CP अपॉन MP का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो इसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो हमारा CP और MP का रेशियो क्या हो जाएगा। देखिए ये हमारा है, अगर हमारा MP है और हमें CP निकालना है,
तो ये हो जाएगा। तो एमपी का रेशियो क्या होता है 100 प्लस माइनस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट हमारा कितना होता है हो रहा है यहाँ पे 25, तो कितना हो जाएगा 125। और सीपी का रेशियो क्या होगा, वो होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट हमारा 20, तो 100 माइनस 20 ये कितना हो जाएगा 80। अब देखिए अगर हम इसको किससे काट दें, अगर हम इसको अगर काटें 5 से तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16। और ये काट दें 5 से तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना 25। अब देखिए 25 से ये 180 हो रहा है, तो इसका मतलब ये 25 सत्ते 175 होता है, मतलब 7 से बहुत छोटा सा आगे जाएगा। तो इसी तरह से 16 इंटू 7 कितना होता है, 16 इंटू 7 कितना होता है, ये हमारा होता है कितना 112। तो जो हमारा आंसर होगा वो थोड़ा सा 112 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आप बात को समझ रहे हैं ना, 175 से 180 हो रहा है, तो इसका मतलब 112 से थोड़ा ज़्यादा उसी के आसपास आएगा। देखिए 120 तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, 125 तो और ऊपर हो गया, और 110 हमारा 112 से छोटा हो गया। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा 115.2, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, when x is subtracted from each of the numbers this so that the so obtained are in a proportion, the ratio of this and this to this is। देखिए इसमें x या ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो ऐसे फॉर्म में हम इसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप पहला नंबर उठाइए और तीसरा नंबर उठाइए, इन दोनों को लिख लीजिए। तो ये हमने लिख लिया 54 और ये हमने लिख लिया कितना 22। अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हमारा इसमें होता है कि पहले और दूसरे का जो डिफरेंस होता है उसको यहाँ लिखते हैं, वो कितना है हमारा 5। और फिर तीसरे और चौथे का डिफरेंस यहाँ पे उठाते हैं, कितना है ये हमारा 1 है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं इसमें, इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उनका डिफरेंस ले लेते हैं। देखिए 22 पंचे कितना हो जाएगा 110, और 54 इंटू 1 कितना हो जाएगा 54। तो 110 में से 54 जाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 56। और इस 56 को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा बाज का बीच में जो गैप आता है 5 और 4 का, इन दोनों के गैप से जिसको डिवाइड कर देते हैं। गैप कितना है इसका 4 का। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलती है वो हमारी मिलती है एक्स की, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वो हमें मिल जाएगी 14। तो एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है 14, तो बस ये हमें केवल पुट करना है अब। तो देखिए 8x माइनस 25 में अगर 14 पुट करेंगे तो 14 अट्ठे कितना होता है, ये हमारा होता है 112। तो ये 112 हो जाएगा, 112 माइनस 25, 112 माइनस 25 कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 87। देखिए क्या ऑप्शन में हमें 87 दिख रहा है कहीं पे, तो 87 तो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सिंप्लीफाई करके हमें रेशियो दे रखा है। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 3 से काटते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 29। अब देखिए ऑप्शन में आपके केवल 29 से केवल एक ही दे रखा है, वो है ऑप्शन नंबर 1, और यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ 2x प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स माइनस 2y का क्यूब इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b प्लस सी। देखिए यहाँ पे हमें ऐसी चीज़ पूछिए a प्लस 2b प्लस सी, तो इसको हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। और अगर हम सिंपल बेसिक सा इसमें लगाएंगे, दोनों से लगाएंगे तो दोनों से हमें टाइम सेम लगने वाला है। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग से बचें। अगर हाँ यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी दे रखा था तो अब इसको हम डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे और x और y की दोनों की वैल्यू 1 पुट कर देते। बट इसमें ट्वाइस ऑफ 2 भी दे रखा है, तो इसको हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये होता है a प्लस बी, और फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए पहले ब्रैकेट से तो हमें मतलब नहीं है, ये हमारा सेम इतना ही आ रहा है, हमें मतलब रहेगा दूसरे ब्रैकेट से। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए 2x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो इसमें से x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, दूसरे वाले से हमें मिलेगा x स्क्वायर, और फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर। तो टोटल हमारे x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, इससे में हो जाएगा 4, इससे हो जाएगा 1 5, और इन दोनों से कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2। तो कितने हो जाएंगे 4 और 1 5 है, तो 7। तो हमें ब्रैकेट में मिल जाएगा 4x स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। सेम ऐसे ही वाई स्क्वायर का कितना मिलेगा, तो देखिए हमें पहले वाले स्क्वायर से कितना मिलेगा, देखिए स्क्वायर करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, 1 मिनट आप लोग रुकिए। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे इस वाले का तो हमें 1 स्क्वायर मिलेगा प्लस का 1 का स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो इसका से कितना मिलेगा, इसका मिलेगा 4y स्क्वायर। और फिर देखिए जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का 2 का एक मिल जाएगा, माइनस का 2। तो ओवरऑल हमें क्या मिलने वाला है, 5 2 7 3y स्क्वायर मिलेगा, कितना 3y स्क्वायर। तो ये हम लिख लेते हैं 3y स्क्वायर। अब देखिए आप लोग, अब देखिए एक्स वाई कब मिलेगा, तो देखिए जब तीसरा टर्म स्क्वायर का खोलते हैं तो हमें मिलता है 2xy। तो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से एक हमें मिलेगा प्लस का 4xy, और इस वाले से कितना मिलेगा, इस वाले से हमें मिलेगा माइनस का xy। तो ये हो जाएगा। फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए xy कब कब मिलेगा, एक बार तो 2x इंटू
इससे मिलेगा, तो ये यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस का 4xy, और एक बार हमें इसको मल्टीप्लाई करने से प्लस का एक बार मिलेगा। देखिए प्लस से माइनस कट जाएगा तो ओवरऑल हमें क्या बचेगा, माइनस का 3xy हमें मिलने वाला है। कितना, माइनस का 3xy। तो ये हमें मिलने वाला है माइनस का, ये हमें मिलेगा कितना, माइनस का 3xy। अब देखिए यहाँ से अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ए की वैल्यू हमें मिलेगी 7, बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, बी की वैल्यू मिलेगी 3, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ये, और सी की वैल्यू -3 मिलेगी, तो ये हो जाएगा हमारा -3। तो ओवरऑल हमें क्या मिलने वाला है, 7 6 13 में से 3 चले जाएंगे 10, और ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ डीलर बॉट सम टॉयज फॉर 1800, ही बॉट 40% ऑफ दीज आर्टिकल्स एट ए लॉस ऑफ 15% एंड 33 by 1/3% of the remaining toys at 20% profit. At what profit percentage should we sell the remaining toys to earn an overall profit of 10%? देखिए इसमें जो हमने माना कि ये जो टोटल आर्टिकल्स लाया है वो कितने लाया है, तो देखिए 40% होता है 2/5, तो नीचे से हम 5 और 1/3 यहाँ से मिलेगा, तो टोटल माना कि हमने 15 आर्टिकल्स वो लाया है। कितने लाया, 15 आर्टिकल्स। अब देखिए 15 आर्टिकल, 15 का 40% कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 आर्टिकल्स। और जो अब बचे कितने, तो बचे कितने, 15 में से 6 चले गए तो बचे 9, और 9 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 आर्टिकल हो जाएगा। तो आखिरी में जो बचे हुए आर्टिकल बचेंगे वो हमारे कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे 6। अब ये पहले वाले 6 आर्टिकल्स को ये बेचता है 15% के लॉस पे, तो -15% के पे बेचता है ये, और जो 3 आर्टिकल बेचता है ये बेचता है प्लस के 20% पे, प्लस के 20% पे, और जो एक्स आर्टिकल जो बचे हुए हैं इनको हम मान लें कि x% पे बेचता है। ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल देखिए 15 आर्टिकल्स थे और इनको कितने पे बेचता है, ये बेचता है ओवरऑल चाहता है 10% का प्रॉफिट। क्या चाहता है, 10% का प्रॉफिट। अब देखिए इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहले वाले टर्म से हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा माइनस का 90, और फिर ये कितना मिल जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 6, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 150। तो इन दोनों को हम अगर जब इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल जाएगी, तो ये देखिए हो जाएगा 150, और यहाँ से मिलेगा -30, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180, 180/6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30%, और इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इन अ ट्राइंगल ए बी सी मीट्स बी सी एट डी, इफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ डी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल दोनों इक्वल हैं, और इसमें हमें लेंथ दे रखी है किसकी किसकी, ए बी की हमें दे रखी है 12, ए सी की हमें दे रखी है कितनी 15, और बी सी की टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, ये हमारी दे रखी है 18। तो अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम पे बेस्ड है। देखिए 12 और 15 का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:5, तो बी डी और सी डी का भी रेशियो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4:5, 4:5, क्योंकि 12 और 15 को 3 से काटेंगे तो कितना बचेगा 4:5 का। अब देखिए टोटल हमें लेंथ निकालनी है सी डी की, तो सी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 अपॉन टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 4 5 9 इंटू टोटल लेंथ बी सी की 18, तो यहाँ से कितनी लेंथ आ जाएगी, यहाँ से लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, और ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लगी स्पेंड्स 85% ऑफ हर इनकम, इफ हर इनकम एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय x%, savings increases by 60% and income increases by 56%, then what is the value of x। तो देखिए अगर इसमें इसका एक्सपेंडिचर अगर x% इंक्रीज होता है, इसमें हम एलिगेशन यूज़ करेंगे, तो ये हम मान लिया कि हमारा x% है। फिर देखिए सेविंग, और सेविंग्स इसकी इंक्रीज होती है कितनी 60% से, ये होती है 60% से, और इनकम कितने परसेंट से होती है, ये होती है 26% से, और ये हमारा नीचे रेशियो लिखेंगे। अब देखिए एलिगेशन में आपको एक चीज़ पता होगी, अगर ये एक वैल्यू, ये जो मिड वैल्यू होती है एक वैल्यू से छोटी होती है, एक वैल्यू से बड़ी होती है। देखिए 26 से बड़ी वैल्यू तो हमें 60 मिल गई है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी ये हमारी 26 से छोटी होगी। अब आप लोग एक नज़र ऑप्शंस पे डालिए, x की वैल्यू हमारी 26 से छोटी होनी चाहिए, और हमारे ऑप्शन में केवल x की केवल एक ही ऐसी वैल्यू है, वो है 20%, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। बिना सॉल्व किए हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें a की वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो cosec 60 और sec 30 की वैल्यू बराबर होती है, ये दोनों प्लस माइनस साइन के साथ हैं, दोनों कट जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे। और फिर देखिए cosec 49 अपॉन sec 49, तो ये दोनों भी देखिए कट जाएंगे, क्योंकि sec 41 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sec 90 माइनस
49, तो ये भी बन जाएगा cosec 49 और दोनों इक्वेट होके कितना बन जाएंगे, ये हो जाएंगे 1। देखिए इन दोनों से 0 मिलेगा और ये ऊपर नीचे होके 1 दे देंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल A इक्वल टू एक्स, B इक्वल टू 5 C इक्वल टू 2x, D इक्वल टू y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, उन दोनों का सम। देखिए A और C अपोजिट में मिलेंगे, तो हमारा A और C कितना हो जाएगा, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसी तरह B और D अपोजिट में जाएंगे तो 5y और प्लस y कितना हो जाएगा, 6y, तो 6y भी हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 3y की तो 180 रहेगी ही। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 30। तो 150 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 150। इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो चलिए फ्रेंड्स, एक तरह से हमने 23 अगस्त की तीसरी शिफ्ट में आए हुए सभी क्वेश्चंस को कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।